Standard 6 General Science. In this chapter 4 is disaster management. Disaster management means आपदा को जो कंट्रोल करते हैं. तो डिजास्टर यानी क्या होता है, जो हमारे पृथ्वी पर बड़ी बड़ी आपदाएं आती है, मुसीबतें आती, जैसे बाढ़, भूकंप, आग लगना या कभी तेज आंधी तूफान, तो इनको बोलते हैं डिजास्टर्स. तो फिर ऐसी आपदाएं जब आती है तो उनकी देखभाल और उनको सुधारने के लिए फिर वहां सहायता करने का काम जो करते हैं उसे कहते हैं डिजास्टर मैनेजमेंट. तो अब इस चित्रों में देखिए आपको कौन कौन से डिजास्टर दिख रहे हैं. ये हो गया भूकंप आने से क्या होता है, सूखा पड़ता है, अकाल आता है, बाढ़ जब आती तो क्या होता है, आग लगती है तो क्या होता है, और ये जब सुनामी आता है, तेज आंधी तूफान आता है, और ये ज्वालामुखी जब फूटता है. देखते हैं पाठ. कैन यू टेल, क्या तुम बता सकते हो, व्हाट इवेंट्स डू यू सी इन दीज पिक्चर्स. यानी इन पिक्चर्स में आप कौन सा सीन देख रहे हो, क्या देख रहे हो. व्हाट वुड यू हैव डन इन दीज सिचुएशंस. अगर कभी ऐसी स्थिति आ गई तो आप क्या करोगे ऐसी स्थिति में. हैव यू एक्सपीरियंस सच अ सिचुएशन योरसेल्फ. क्या कभी आपने ऐसी परिस्थिति को झेला है, कभी भूकंप देखा है या कभी बाढ़ झेला है आपने कभी. वाई डू दीज इवेंट्स ऑकर. तो ये घटनाएं क्यों होती है, देखते हैं पार्ट में. In 1993, many people died due to the earthquake in Killari in Latur district. Even today, people of Mumbai Sudur at the memory of July 2005, when many people had lost their lives in the deluge caused by heavy rains. तो deluge यानी बाढ़. तो 1993 में जो है बहुत से लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी जब वहां पर किल्लारी लातूर डिस्ट्रिक्ट में भूकंप आया था, तो लाखों लोग मारे गए. उसी प्रकार 2005 में जब मुंबई में बाढ़ आई थी तो वहां पे भी कई लोगों ने अपनी जानें गंवा दी थी. इफेक्ट ऑफ द अर्थक्वेक इन किल्लारी. तो जब किल्लारी में अर्थक्वेक आया था तो देखो क्या हो गया, पूरे मकान गिर गए. इन जुलाई 2014 द होल विलेज ऑफ मलीन इन अंबेगांव तालुका ऑफ पुणे डिस्ट्रिक्ट was destroyed in a matter of minutes due to a landslide. Many got buried under the heaps of soil and stone and lost their lives. तो अब लैंडस्लाइड यानी अचानक जो है वो धरती गिरने, पृथ्वी जो है गिरने लगती है. लैंडस्लाइड होता है, एक जमीन का हिस्सा गिरने लगता है. तो जब 2014 में पुणे डिस्ट्रिक्ट में जब ये लैंडस्लाइड हुआ था तो वहां पर भी लाखों लोगों ने अपनी जानें गंवा दी. वो सब मलबे में दब गए. अचानक ऐसे जमीन धंस जाती है तो वहां पर लाखों लोग उसके नीचे दब के मर गए. इन नवंबर 2015 मैनी पीपल डाइड ड्यू टू द फ्लडिंग कॉज्ड बाय हैवी रेन्स इन तमिलनाडु. अब 2015 में तमिलनाडु में बहुत बाढ़ आई थी तो वहां पर भी काफी लोग जो है वो मलबे में दब के बाढ़ में बह के अपनी जान गंवा दिए, खत्म हो गए. What is a disaster? तो देखते हैं डिजास्टर क्या है. A sudden event that causes large scale damage to life, property and social aspects of a nation or society is called a disaster. तो डिजास्टर ने तबाही. तो तबाही कैसे होती है, अचानक होती है. तो ए सडन इवेंट, किसी को मालूम नहीं चलता, अचानक तूफान आ जाता है या अचानक लैंडस्लाइड हो जाता है, तो जिससे जो है वो जानों का खतरा, जान माल का खतरा हो जाता है और पूरी सोसाइटी जो है तबाह हो जाती है, तो उसे कहते हैं डिजास्टर. यूज योर ब्रेन पावर. व्हाट डिजास्टर कैन ऑकर इन स्कूल और ऑन द वे टू स्कूल. अकॉर्डिंग टू यू व्हाट कैन बी डन टू डील विद सच डिजास्टर. हाउ एंड वाई डू द फॉलोइंग डिजास्टर्स ऑकर्स. तो आप देखते हैं हाउ यानी कैसे और क्यों होते हैं ये डिजास्टर्स, ये तबाही क्यों आती है. फ्लड्स ड्यू टू हैवी रेन्स, एन अर्थक्वेक, लाइटनिंग, अ वॉल्केनिक इरेप्शन एक्सेट्रा. फॉरेस्ट फायर्स, इंक्रीज्ड रिस्क ड्यू टू हाई डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इन ए लिमिटेड एरिया.
rampant and irregular constructions, ecological imbalance, terrorism, riots and crimes resulting in bomb explosions, assaults, fire and accidents etc. तो ये सारे कारण हैं इन आपदाओं के, बाढ़, अर्थक्वेक्स, बॉम्ब, टेररिज्म, ये सारी चीजें जो है इसके कारण बनते हैं। डिजास्टर्स आर ऑफ टू मेन काइंड्स, मैन मेड एंड नेचुरल। तो तबाही जो है वो दो प्रकार की होती है, एक तो जो नेचुरल होती है जो खुद होती है, जैसे बाढ़ हो गया, आंधी तूफान हो गया, ये हमारे हाथ में नहीं, लेकिन कुछ इंसानों की गलती से भी तबाहियां होती है, जैसे कभी किसी फैक्ट्री में आग लग जाती है, कहीं एक्सीडेंट हो जाते हैं, तो ये हमारी इंसानों की गलती से है। तो डिजास्टर जो है वो टू टाइप्स के हैं, मैन मेड एंड नेचुरल। अर्थक्वेक्स, मूवमेंट्स इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ रिलीज tremendous amounts of energy. This causes seismic waves leading to movements of the earth's surface like tremors, shaking, cracking up, etc. Such vibrations or quaking in the earth's crust is known as an earthquake. It is believed that besides other causes, man-made causes like mining and construction of big dams can also lead earthquakes. तो अर्थक्वेक्स जब आते हैं तो क्या होता है, ऐसे ऐसे धरती हिलने लगती है, पृथ्वी हिलती है, उसमें कंपकपी होती है, तो ये अर्थक्वेक है। तो ये नेचुरल है, लेकिन मैनमेड अर्थक्वेक भी होता है। कैसे? जब माइनिंग होता है, तो माइनिंग है ना, जब खानों में बम फोड़ते हैं तभी भी धरती हिलती है, और जब कंस्ट्रक्शन होता है बड़े बड़े डैम्स का वहां, तो तभी भी अर्थक्वेक होते हैं। तो इफेक्ट्स ऑफ अर्थक्वेक, अब अर्थक्वेक के इफेक्ट्स क्या क्या है वो देखते हैं। Destruction of infrastructure, that is buildings, bridges, roads, railway tracks, etc. Change in the direction of the flow of rivers, huge loss of life and property. तो जब अर्थक्वेक आते हैं, भूकंप आते हैं, तो क्या क्या नुकसान होते हैं उसके, तो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें तबाह हो जाती है, ब्रिजेस टूट जाते हैं, रोड्स, रेलवे ट्रैक सब बर्बाद हो जाते हैं, और फिर नदी के बहाव में भी परिवर्तन आ जाता है, क्योंकि अर्थक्वेक से धरती ऐसी उथल पुथल हो जाती है कि नदियों का डायरेक्शन भी बदल जाता है, और फिर जान माल का बहुत नुकसान होता है। फ्लड्स यानी बाढ़। ए फ्रीक्वेंट ऑकरिंग नेचुरल डिजास्टर इन ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड इज फ्लड्स ड्यू टू एक्सेसिव रेन्स इन द same place. A river overflows its banks causing a flood. The water drainage system in big cities falls short when there is heavy rainfall, resulting in the choking of gutters and drainage lines. Water overflows onto the roads and surrounding areas and even enters nearby houses. तो जब फ्लड से जब बाढ़ आता है तो क्या होता है, बहुत तेज कंटिन्यू कई दिन तक पानी गिरता है तो बाढ़ आती है। फिर बाढ़ की वजह से क्या होता है, नदी नाले भर जाते हैं, और वो नदी नाले जो है वो भर के फिर सड़कों पे आ जाते हैं, और कई बार घर में घुस जाते हैं। और फिर शहरों में क्या होता है, जब बहुत पानी गिरता है तो जो नाले वगैरह है वो जाम हो जाते हैं, चोक हो जाते हैं, और गटर का पानी जो है वो फिर घरों में घुसने लगता है। अब इफेक्ट ऑफ फ्लड्स, अब बाढ़ के क्या क्या हमारे जीवन पर असर पड़ता है वो देखते हैं। ह्यूज लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी, सॉइल इरोशन, डिस्ट्रक्शन ऑफ स्टैंडिंग क्रॉप्स, आफ्टर इफेक्ट्स ऑफ फ्लड्स लाइक स्प्रेड ऑफ डिजीजेस एंड एपिडेमिक्स अफेक्टिंग द हेल्थ ऑफ द पीपल। तो बाढ़ के क्या क्या फिर इफेक्ट होते हैं, बहुत सारा लाइफ और प्रॉपर्टी बर्बाद हो जाता है, और सॉइल इरोशन है हमारी जो धरती है वो पूरी बर्बाद हो जाती है, और जो बड़े बड़े झाड़ हैं वो पूरे ढह जाते हैं, सब गिर जाते हैं, और फिर बीमारी फैलती है, और फिर महामारी फैलती है। स्टॉर्म्स यानी आंधी तूफान। द फॉर्मेशन ऑफ हाई एंड लो एयर प्रेशर बेल्ट्स इन द एटमोस्फेयर कॉजेज चेंजेस इन द वेदर रिजल्टिंग इन ए स्ट्रॉन्ग विंड्स और स्टॉर्म्स। ये देखो तेज हवा बह रही ना, आंधी तूफान आता है। तो जब हमारे वातावरण में जो है वो प्रेशर बनता है एकदम तेज और लो एयर का, और कम दबाव बनता है, तो उससे जो है फिर वो आंधी तूफान आने लगता है।
इफेक्ट्स ऑफ स्टॉर्म्स, तो आंधी तूफान के क्या इफेक्ट होते हैं? ग्रेट डैमेज इन द स्टॉर्म अफेक्टेड रीजन, ट्रिमेंडस लॉसेस टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी, डिसरप्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, डिसरप्शन ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। तो जब आंधी तूफान आता है तो जान माल का तो नुकसान होता ही होता है, और उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई भी बंद हो जाती है। आपने भी कभी कभी देखे होंगे ना, जब तेज आंधी तूफान आता है तो हमारी लाइट गोल हो जाती है, और फिर ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन में भी फिर मोबाइल के नेटवर्क नहीं लगते, फोन नहीं लगता। तो ये सब जो है वो आंधी तूफान के इफेक्ट्स हैं। फिर फॉरेस्ट फायर्स, जंगल में आग जब लगती है, ये देखो यहाँ पे चित्र में देख रहे हो आप, जंगल में जब आग लगती है तो कितनी तेजी से फैलता है, फिर उसके क्या होते हैं। ए फॉरेस्ट फायर इज एन अनकंट्रोल्ड फायर इन ए फॉरेस्ट, पास्चर और ग्रासलैंड ड्यू टू नेचुरल और मैन मेड कॉजेज। फॉरेस्ट फायर्स स्प्रेड एट ए ट्रिमेंडस स्पीड, तो जब जंगल में आग लगती है तो बड़ी तेजी से फैलता है, उसे रोकना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये अब इफेक्ट ऑफ फॉरेस्ट फायर्स, तो क्या इफेक्ट होते हैं हम देखते हैं। ग्रेट डैमेज टू नेचुरल वेल्थ एंड बायोडाइवर्सिटी, पॉल्यूशन ऑफ एयर, तो पॉल्यूशन बढ़ जाता है आग के कारण, काला धुआं निकलता है तो कार्बन डाइऑक्साइड, और फिर नेचुरल वेल्थ, जो हमारी नेचुरल संपदा है, पेड़ पौधे, जनजीवन जो है वो सब बर्बाद हो जाते हैं। कैन यू टेल हाउ मेनी चिल्ड्रन आर देयर इन योर क्लास एट प्रेजेंट? व्हाट वुड हैपन इफ 5 times this number sat in your class? Which kind of disaster can occur in an extremely crowded place? तो आपकी क्लास में अभी कितने बच्चे हैं, और अगर क्या होगा आपकी क्लास में आप 5 गुना ज्यादा बच्चे ठूस दिए जाएंगे तो आपकी क्लास में कौन सी आपदा आ जाएगी, तो ये आपको सोचना है। डिजास्टर मैनेजमेंट, तो व्हाट इज डिजास्टर मैनेजमेंट? Community participation and disaster management are closely related. Taking steps to prevent disasters, making plans to face disasters and developing the capacity for that is called disaster management. To prevent or reduce damage caused by natural or man-made disasters, emergency planning and management is required. तो disaster management का मतलब है कि जब ऐसी आपदा आती है तो उसको कैसे बचाया जाए, कैसे वहां सहायता पहुंचाई जाए, ये सब प्लान करना पड़ता है। और फिर जो सहायता वहां पहुंचाई जाती है उस आपदा को कम करने के लिए, जो भी हो, जो नेचुरल हो, जो मैन मेड हो, तो इमरजेंसी प्लानिंग और जो उसकी सहायता की है उसको हम बोलते हैं डिजास्टर मैनेजमेंट। इंस्टीट्यूट्स एट वर्क, तो जो ये ऐसे डिजास्टर मैनेजमेंट की इंस्टीट्यूट हो क्या क्या है देखो। द नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी वॉज एस्टेब्लिश इन 2005, तो 2005 में ये मैनेजमेंट बना था। इट अंडरटेक्स प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट वर्क, तो फिर ये लोग प्लानिंग और इम्प्लीमेंटेशन करते हैं ना, कैसे काम करना है ये इसका प्लान करते हैं। ऑलवेज रिमेंबर ड्यूरिंग अ डिजास्टर हेल्पिंग एंड सपोर्टिंग ईच अदर इज अवर मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो जब कभी ऐसी आपदा आती है तो हमें लोगों की सहायता करनी चाहिए और उनका सपोर्ट करना चाहिए, यही हमारा प्रथम कर्तव्य है। रिमेडियल एंड प्रिवेंटिव मेजर्स, तो जब ऐसी आपदा आती है तो फिर उनको कैसे ठीक किया जाता है और उनके कैसे बचाव किया जाता है उसके बारे में इधर दिया है। लेट अस सी व्हाट प्रिकॉशंस वी कैन टेक बिफोर और इन द इवेंट ऑफ ए नेचुरल और मैन मेड डिजास्टर्स, तो हम कौन सी ऐसी बचाव के कार्य पहले से ही करके रखें जिससे हमें नुकसान कम हो। तो ऐसे कौन कौन से रिमेडियल्स हैं जो हम पहले से ही प्रिकॉशन लेके कर सकते हैं। कीप वॉचिंग टीवी एंड रेडियो न्यूज एंड बुलेटिन्स, यूज बैटरी ऑपरेटेड रेडियोज एंड मोबाइल्स, हीड द वार्निंग्स इशूड बाय द meteorological department carefully, use the website www.imd.government.in. Landslides occur in hilly areas due to a cloud burst or heavy rains. On such occasions, do not take shelter at the foot of a hill. During flood, do not linger in houses or areas on a river banks. Seek shelter in other safe places. Move to safer places at a greater height. Do not step into the water currents or drive a vehicle into them. During an earthquake,
roads split open, the ground cracks, railway tracks get uprooted. Hence, when moving from one place to another, ensure that the road is safe further on. Take shelter in relief camps as they provide medicines, food packets, drinking water, first aid, etc. To get protection from fire, use fire extinguisher in public places like schools, hospitals, railway stations, etc. तो ये चीजें हमें इनसे बचने के लिए पहले से उपाय करने चाहिए। तो हमें जो है टेलीविजन में न्यूज देखना चाहिए और रेडियो में सुनना चाहिए कि कहाँ क्या होने वाला है, ये सब पहले से वो लोग जारी करते हैं न्यूज वगैरह, तो हमें सतर्क रहना चाहिए। और फिर टेंट्स, फिर जब ऐसी आपदा आ जाती है तो जगह जगह टेंट्स बना के फिर सहायता दी जाती है। और फायर होता है तो फायर एक्सटिंग्विशर रखना चाहिए तुरंत बुझाने के लिए स्कूलों में, अस्पतालों में। और जब अर्थक्वेक आते हैं तो हमें बाहर पेड़ के नीचे रोड पे जाने के बदले किसी ऐसे टेबल के नीचे छुप जाना चाहिए। तो फर्स्ट एड, अब फर्स्ट एड क्या है देखते हैं। इन डे टू डे लाइफ समटाइम्स वी हैव टू फेस डिजास्टर्स और एक्सीडेंट्स ऑफ वेरिंग प्रपोर्शन। ऑन सच ओकेशंस it is necessary to give some immediate aid even before medical treatment becomes available. तो कभी कभी ऐसी आपदाएं अचानक हो जाती है, घर में भी छोटे मोटे एक्सीडेंट होते हैं, तो हमें हमेशा फर्स्ट एड तैयार रखना। जो हम प्राथमिक उपचार जो हम देते हैं पहले डॉक्टर के पास जाने से पहले, उसे फर्स्ट एड कहते हैं। तो कुछ प्राथमिक उपचार हमें अब घर में तैयार रखने चाहिए। एक्सटर्नल ब्लीडिंग, यानी जब कभी चोट लगती है तो खून बहता है, तो उस समय क्या करना चाहिए। If a person is bleeding, first make him sit or lie down comfortably. Keep the bleeding part of the body above the level of the heart and clean it with water. तो जब कभी ऐसी दुर्घटना हो जाती, किसी को चोट लग गई, खून बह रहा है खूब, तो उसे आराम से बिठा के कंफर्टेबली उसे हवा आने दीजिए और फिर उसकी ब्लीडिंग को जो है अच्छे से धो के पानी से साफ करके वहां पे पट्टी लगानी चाहिए। बर्न्स एंड स्कैल्ड्स, माइनर बर्न्स, यानी अब जलने पर क्या होता है तो देखते क्या चाहिए। द इंजर्ड पार्ट शुड बी वॉश्ड विथ वाटर और हेल्ड अंडर वाटर। गिव द विक्टिम वाटर टू ड्रिंक। क्लीन द वुंड्स यूजिंग अ कॉटन स्वैप सोक्ड इन एन एंटीसेप्टिक सोल्यूशन। डू नॉट अप्लाई ऑयली ऑइंटमेंट्स। कवर अ वुंड्स यूजिंग ड्राई ड्रेसिंग्स। तो आग लगने पर ये सब चीजें हमें करना चाहिए। तुरंत आग जैसे ही जल जाता है वहां पे जब कभी, तो वहां पे पानी से धो देना चाहिए और फिर कॉटन को एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन डुबा के वहां धीरे धीरे पोंछना चाहिए। सीरियस बर्न्स, अब अगर कोई सीरियस जल गया तो उस समय क्या करना चाहिए। गिव इमोशनल सपोर्ट। कवर द वुंड विथ स्टरलाइज्ड क्लॉथ। रिमूव ज्वेलरी, शूज एक्सेट्रा इफ इजीली पॉसिबल। डू नॉट टच और ब्रश द blisters on the skin. Do not apply oily ointments. Do not try to remove the cloth if it is stuck to the burnt skin. If the patient is If the patient is conscious, give water to drink but avoid tea or coffee or other stimulating drinks. Get medical aid at once. तो अगर जब कोई सीरियसली जल जाता है तो तब उसे हम उसके कॉटन से उसके घाव को धीरे से साफ करना चाहिए। और अगर उसकी बॉडी पर कुछ ज्यादा ज्वेलरीज वगैरह तो वो निकालना चाहिए धीरे से अगर जम। और फिर अगर वो पेशेंट जो है अगर थोड़ा सा होश में है तो उसे पीने के लिए सिर्फ पानी देना चाहिए, कॉफी और चाय नहीं देना चाहिए। और फिर जितनी जल्दी हो सके उसे डॉक्टर के पास लेके जाना चाहिए। सनस्ट्रोक, अब सनस्ट्रोक यानी धूप से जो जल जाते हैं, स्किन जो है हमारी जल जाती है, तो उस समय क्या करना चाहिए। When we work in the sun continuously for a long time, the body loses a lot of water and minerals. That is the reason for sunstroke. तो जब बहुत देर तक हम धूप में काम करते हैं तो हमारी चमड़ी जो है वो झुलस जाती है। तो फिर उसकी क्या रिमेडियल्स है। टेक अ पेशेंट टू ए कूल प्लेस और इन द शेड। स्पॉन्ज द होल बॉडी विथ कोल्ड वाटर। Place a cloth soaked in cold water on the neck. Give plenty of water or liquids like sharbat to drink. If the patient feel like vomiting, make him lie prone, that is on his her or abdomen
विद द हेड टर्न टू वन साइड। ये ऐसे यानी अगर उसके चक्कर आ रहे हैं, उसको उल्टी आ रही है, तो उसको ऐसे लिटा के उसका हेड जो है वो ऐसे टर्न कर देना चाहिए। गेट मेडिकल हेल्प और शिफ्ट द पेशेंट टू ए हॉस्पिटल, और अगर जरूरत पड़ी तो उसको हॉस्पिटल में ले जाके एडमिट करना चाहिए। स्नेक बाइट, स्नेक बाइट यानी जब सांप काट लेता है तब क्या होता है। देयर आर नियरली 2000 स्पीसीज ऑफ स्नेक्स, ऑफ दीज ओनली अ फ्यू लाइक कोब्रास, क्रेट्स, vipers and sea snakes are poisonous. Therefore, all snake bites are not fatal. However, fear causes severe psychological shock, which can result in death. If you come across a snake, contact a सर्पमित्र rather than killing the snake at once. तो जब अगर 2000 प्रजातियां हैं सांपों की, लेकिन सभी सांप जहरीले नहीं होते हैं, सिर्फ गिने चुने ही जहरीले होते हैं, जैसे कोबरा, क्रेट्स और वाइपर जो है वो जहरीले होते हैं। बाकी सब सांप तो ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाते, पर हमारा डर, हम सांप काटने से हम जो डर जाते हैं, तो डर की वजह से जो है वो ज्यादा मौतें होती है। अगर जरूरत कभी आपके साथ ऐसे कंडीशन आ जाए सांप काट ले, तो तुरंत सर्पमित्र को फोन करके बुला लेना चाहिए, ना कि हमें सांप को मारना नहीं है, उसे सर्पमित्र को सौंप देना चाहिए। अब रिमेडियल मेजर्स क्या सहायता कर सकते। वॉश द वुंड विथ वाटर, गिव इमोशनल सपोर्ट टू द पेशेंट, टाई ए क्लॉथ टाइटली अबाउट द वुंड, गेट इमीडिएट मेडिकल हेल्प। तो जब सांप काट लेता है तो हमें क्या करना चाहिए, पेशेंट को इमोशनल सपोर्ट देना चाहिए, घबराना नहीं चाहिए, और जहां सांप ने काटा है उसके ऊपर टाइट एक कपड़ा बांध दो तो जहर फैलने से रुक जाता है। तो हमें इस प्रकार उनकी सहायता करनी चाहिए। अब डॉग बाइट, कुत्ता काटने से क्या होता है। इन अ डॉग बाइट देयर इज ए रिस्क ऑफ इन्फेक्शन थ्रू द ब्लड, हेंस फर्स्ट एड एंड मेडिकल हेल्प आर नेसेसरी। जब कुत्ता काटता है तो इन्फेक्शन होने का ज्यादा डर रहता है, इसलिए तुरंत मेडिकल हेल्प लेनी चाहिए। रिमेडियल मेजर्स, वॉश द वुंड विथ ए सोल्यूशन ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट or other antiseptic. Cover the wound with a clean and dry cloth. Get a doctor's help and an injection of the anti-rabies vaccine. तो ये तो आप सभी जानते हैं, जब कुत्ता काटता है तो इंजेक्शन लेने पड़ते हैं एंटी रेबीज के, नहीं तो जो है वो हमारे को ब्लड में इंफेक्शन होने लगता है। तो व्हाट वी हैव लर्न, अभी तक हमने इस पार्ट में क्या सीखा। A sudden calamity is known as a disaster. Disasters can be man-made or natural. Alertness and immediate action are necessary on such occasions. Effective disaster management and use of remedial measures can help reduce the losses. Every person should know about safety precautions and first aid. ये सब चीजें हमने अभी पार्ट में सीखे कि आपदाएं कैसी आती है, फिर उनसे बचाव कैसे किया जाता है, और 2 टाइप के आपदाएं होती है, एक तो नेचुरल और एक इंसानों की बनाए हुए, और फिर हर एक इंसान को थोड़ी बहुत जानकारी और सतर्कता तो होनी ही चाहिए ये सब चीजों को बचाने के लिए। तो ये हो गया साइंस का एक चैप्टर। आगे इसके लिंक पर आप क्लिक करोगे तो आपको इस पार्ट के एक्सरसाइज और प्रश्न उत्तर मिलेंगे।